नीतीश तोड़ सकते हैं तेजस्वी का सपना, क्या गेम प्लान हो गया तैयार? इंडिया से दूर एनडीए के करीब आ रहे हैं नीतीश की है डबल तैयारी, ऐसे मिलकर रहेगी कुर्सी। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच बिहार में भी राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सपनों पर ग्रहण लगा सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में शामिल हुए हैं तब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठते रही है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का हाव भाव इन दिनों बदला बदला नजर आ रहा है, उससे लालू परिवार की चिंताएं बढ़ सकती है। ऐसे में इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का खेल खराब करने का गेम प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में मोदी और नीतीश के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के बाद ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है कि बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। वहीं अब महिला आरक्षण बिल पर जदयू का बिना शर्त सरकार को समर्थन देना सुर्खियों में है। नीतीश कुमार जिस तरह से खुले दिल से इस बिल की तारीफ कर रहे हैं, उससे कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा ताज्जुब तो यह देखकर हुआ कि जब सीएम नीतीश कुमार से इंडिया की भोपाल में प्रस्तावित रैली के रद्द होने के बारे में पूछा गया तो वह इससे एकदम बेखबर नजर आए। जाहिर सी बात है कि जिस रैली को इंडिया की एकजुटता का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा था, उससे जुड़ी खबर के बारे में नीतीश कुमार को पता ही नहीं था। इससे इतना तो साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार अब पहले जितना एक्टिव नहीं है। देखे तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की रीढ़ हैं। जब वे ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर विपक्ष की ताकत पर सवाल उठाना लाजमी है। इसके साथ ही कुछ पत्रकारों को बहिष्कार करने के मुद्दे पर भी वे इंडिया से अलग राय रखते हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने जोर शोर से कुछ पत्रकारों के खिलाफ हमला बोला था। ऐसे में उन्होंने तेजस्वी के सामने ही पत्रकारों के मुद्दे पर इंडिया को जोर का झटका दिया। वहीं जब नीतीश कुमार से एनडीए में फिर से जाने के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो इसका जवाब उन्होंने अपने ही अंदाज में दिया। देखे तो एक तरफ जहां नीतीश का बदला बदला अंदाज दिख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पास में खड़े तेजस्वी यादव काफी उदास और नाखुश से दिख रहे थे, जैसे कि उन्हें बिहार की राजनीति में होने वाले संभावित बड़े बदलाव का अंदेशा हो गया हो। इस तरह एक तरफ बीजेपी भी खुलकर नीतीश के लिए इंडिया के दरवाजे बंद होने का दावा नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इंडिया को झटके पर झटके दे रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है। दरअसल अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका ही कब्जा रहेगा, लेकिन सरकार से राजद बाहर हो जाएगी। वैसे नीतीश कुमार पाला बदले या नहीं, लेकिन एक संभावना ये भी बन रही है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इससे लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। देखें तो इसमें महिला आरक्षण उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि जिस महिला आरक्षण को बीजेपी देश में लागू करने की चर्चा कर रही है, नीतीश कुमार इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा बिहार में जदयू के पक्ष में जा सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार को बिहार में किए गए अपने कामों पर पक्का भरोसा है, जिसके कारण अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका उचित फल मिल सकता है। अगर बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं तो नीतीश कुमार के लिए दो रास्ते खुले रहेंगे। आपको बता दें कि राजद ने जब नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने को लेकर सहमति जताई थी, तभी उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनाव में आगे करने की बात कही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वहीं राजद भी कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है, जबकि नीतीश किनारे रह गए। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने और चुनाव जीतने की स्थिति में राजद के सामने ऐसी मजबूरी होगी कि पार्टी नीतीश कुमार को एक कुर्सी दे, वरना बीजेपी तो अभी से ही नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट है। वहीं विधानसभा चुनाव हारने के बाद तो बीजेपी सत्ता में आने के लिए खुले दिल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहेगी। इस तरह नीतीश कुमार एनडीए में जाएं या इंडिया में रहे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं आगामी चुनाव के लिए गेम प्लान तैयार कर लिया है, जहां सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।